बोलिए उमापति महादेव की जय हो। जैसे आप कहीं जल्दी जल्दी में जा रहे हो और अचानक से रेलवे की फाटक बंद हो जाती है, तो फिर जल्दी आपको कितनी भी हो फिर रुकना पड़ता है कि नहीं रुकना पड़ता है? कितनी जल्दी हो, समधी घर जा रहे हो, ब्याह घर जा रहे हो, ममेरा में जा रहे हो, अगर लाल बत्ती आ गई, रेलवे फाटक बंद है, तो आपकी कार को रोकना पड़ता है। ऐसे ही भले आप सेल्दा पावर स्टेशन के पास क्यों नहीं रह रहे, लेकिन अगर बिजली चली गई तो भाई जनरेटर चालू होते होते भी 1-2 मिनट के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है। अच्छा, कीर्तन करते करते मैं देख रहा था आप सबके मुंह बंद थे। ऐसा मत करो, आज तो छूट है, खैर आप कलश यात्रा में थक गए हैं, पर कल से नहीं रह गया, कल से, क्योंकि भगवान का नाम अति मीठा है और ये तारने वाला है मंत्र महा मंगलकारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को यह मंत्र दिया था, तो विचार करिए यह मंत्र कितना कल्याण करने वाला होगा। इसलिए प्रेम के साथ, आनंद के साथ इस मंत्र को जपते रहेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव। महादेव बोलने में इसलिए भी यह मंत्र चुना होगा हमारे ऋषियों ने कि इसमें महा तो भले जल्दी बोल दो, पर देव थोड़ा लंबा बोलो। हे देवादिदेव महादेव, कुछ देव, ज्ञान दो, भक्ति दो, श्रद्धा दो, कृपा दो। तो शिव महापुराण में सनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, प्रयाग की पवित्र भूमि में बैठे हैं। सबसे पहले सनकादि ने जब सूत जी से पूछा कि कलयुग के जीव किसकी आराधना करें, वह कौन से देवता हैं जो अल्प काल में प्रसन्न हो जाते हैं, जिनका कोई बहुत ज्यादा उलझा हुआ विधि विधान नहीं। भगवान शिव जी का एक नाम है भोला नाथ। भगवान शिव इतने भोले हैं कि आप नदी का लाओ, तालाब का लाओ, हैंडपंप का लाओ, चाहे मटके का लाओ, जल भर के लोटा ले आओ, 1 लोटा जल और हर समस्या का हल कर देते। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आशस्यतोष, बहुत अल्प, कम से कम साधन में भी जो अति प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। शिव महापुराण के महात्म्य में वर्णन आता है, एक राजा श्वेत हो गए, भगवान शिव के भक्त थे, शिवालय में जाकर के भगवान का भजन करते थे। देखिए शिव मंदिर की बड़ी महिमा है। आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो गरुड़ पुराण कहती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन भर कोई शुभ कर्म नहीं किया, कोई शुभ कर्म नहीं किया, और समय पूरा हो गया, मृत्यु आ गई, और मृत्यु के बाद जब 4 लोग उसको लेकर के जा रहे हों और उस समय अगर उसकी अर्थी पर भी भगवान शिव के शिव मंदिर के शिखर की छांव पड़ जाए, तो कहते वह जीवात्मा फिर नरक में नहीं जाता, सीधे शिवलोक को चला जाता है। विचार की बंद करें, डबल फाटक फिर आ गया। बोलिए उमापति महादेव जय हो। राजा श्वेत अपने जीवन भर भगवान शिव की आराधना की, और जीवन का जब अंतिम समय आया, तो जब कभी कभी वृद्धावस्था आ जाती है तो लोग कहते अब तुमका काई करनो, बैठो तुम तो खाओ पियो मजा करो। नहीं, ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है। जी हाँ,
एक श्वास भी वृथा नहीं जानी चाहिए। इसलिए राजा सेठ अपने जीवन के अंतिम समय में भी शिवालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं। क्या सुतो शेष मोहमयी निंद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। भगवान शिव क्या है? मायाधीश हैं, अर्थात मायापति हैं। इसलिए मायापति ही माया से छुड़ा सकता है, और कोई देवी देवता संसार में छुड़ाने वाला है नहीं। इसलिए अगर इस माया से पार पाना है, जिनका पुण्य पुरवला जागे उनको अनुभव मार्ग लागे। जो माया के बंधन से छूटते ही है ना, उनके पुण्य जागृत होते हैं और उनको अनुभव का मार्ग लगता है। राजा सेठ भगवान शिव के मंदिर में बैठे अभिषेक कर रहे हैं, और देखिए श्वास का क्या भरोसा है? कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। एक गुरुकुल में एक 12 वर्ष का ब्रह्मचारी रहता था। नगर में जाते थे भिक्षा करने के लिए। एक दिन वह भिक्षा करने गया और एक नगर के गणमान्य व्यक्ति के यहाँ जाकर द्वार खटखटाया। उस घर की बहू ने दरवाजा खोला तो बालक कहता है, भिक्षाम देहि, देवी मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा दीजिए। अब उस नववधू ने, नई दुल्हन ने देखा, ओहो 12 साल का बालक सन्यासी हो गया, भिक्षा मांग रहा है। तो उस नववधू ने कहा कि अभी तो सुबह ही हुई है और तुम आ गए। अब सेठ जी अंदर बैठे थे, सुन रहे थे। नहीं बहू, देखो इसको कुछ आता है कि नहीं। अब बज रहे थे दोपहर के 12 और बहू उस ब्रह्मचारी से कह रही, अरे अभी तो सवेरे ही हुआ है और तुम भिक्षा लेने निकल पड़े। बज रहे 12 और वो कह रही कि सुबह हुआ है। तो अब देखिए, ब्रह्मचारी जो 12 वर्ष का गुरुकुल में वेद पढ़ रहा है, वह ब्रह्मचारी कहता है कि मैं काल को नहीं जानता देवी, मुझे क्या मालूम सवेरे हो रहे कि 12 बजे, मतलब मुझे घड़ी देखना नहीं आता। सेठ जी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये इतने बड़े घर की पढ़ी लिखी बहू मध्याह्न काल में ब्रह्मचारी से कह रही अभी सुबह हुई है, और वह ब्रह्मचारी भी कह रहा है कि मैं काल को नहीं जानता। अरे भैया, घड़ी देखना नहीं भी आए तो सूरज तो अंधे को भी दिखता है। सूर्य जब माथे पे आ जाए तो कोई भी कह दे कि भैया अब तो सुबह नहीं है, मध्याह्न। ब्रह्मचारी जी पूछते हैं, आपका पुत्र कितने वर्ष का है? बोले मेरा पुत्र तो 9 वर्ष का है। और आपके पति? बोले मेरे पति 2 वर्ष के हैं। अब सेठ जी अंदर पूजा कर रहे थे, उनको और आश्चर्य हुआ। पहले तो 12 बजे को सुबह कह रही है, ब्रह्मचारी कहता है मैं काल को जानता नहीं, कह रही मेरा पुत्र तो 9 साल का है पर मेरे पति 2 साल के ही हैं। ब्रह्मचारी ने पूछा, अच्छा मैं आपके यहाँ भिक्षा लेने आया हूं, परंतु आपके घर भोजन कैसा बनता है? तो वो बहू कह रही है, नगर सेठ की बहू है जिसके घर 4, 6, 8 पकवान रोज बनते हैं। वो बहू कह रही है हमारे यहाँ तो भोजन का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? बोले हमारे यहाँ तो मैं आई जब से देख रही सब बासी खाते, ताजा तो बन ही नहीं रहा है। सेठ जी ने माथा कूटा कि हे भगवान, ये तो मेरे पूरे गांव में मेरी इज्जत लुटा देगी। सेठ जी भागे, अब बहू से क्या कहना। सो गए आश्रम में, गुरुकुल में जाकर के महाराज जी से मिले। महाराज जी प्रणाम हो। महाराज जी ने बिठाए, बताइए सेठ जी आज कैसे आ गए हैं? आपके पास तो समय होता नहीं, बड़ा कारोबार। तो सेठ जी कहते हैं, पहले तो ये बताओ कि हमारे मोहल्ले में आज भिक्षा करने आपका कौन सा शिष्य गया था? गुरुजी ने पूछा कि भैया कौन गए थे? उन्होंने कहा वो फलाना। अच्छा बुलाओ से। ब्रह्मचारी आके खड़े हो गए। सेठ जी बोले अच्छा ये गए थे, ये तो बहुत बड़े विद्वान समझदार दिख रहे हैं मुझे। गुरुजी ने कहा हाँ, हमारे गुरुकुल के सबसे विद्वान बालक यही हैं, लेकिन गुरुजी ये विद्वान होके भी मूर्ख जैसी बातें करते हैं।
आचार्यवर ने कहा क्या मूर्खता कर दी? बोले ये आज हमारे घर गए थे, मध्याह्न काल में गए थे। मेरी बहू ने कहा अभी तो सवेरे ही हुआ है। तो इनका ये ज्ञानी पुरुष है, इनका कर्तव्य था मेरी बहू को समझाते, देवी सुबह नहीं हुआ, मध्याह्न काल है, 12 बज रहे हैं। तो ये समझाते तो नहीं है, उल्टा उससे कहते हैं कि हाँ तो मैं नहीं जानता काल को, मुझे नहीं मालूम काल क्या होता है, क्या समय हो रहा है। दूसरा मेरी बहू से पूछते हैं कि आपका पुत्र कितने वर्ष का है? उसने कहा 9 साल का। और पति? तो कहती 2 साल का। तो ये उसको ज्ञानोचित उत्तर भी नहीं देते, देवी जब 9 साल को थारो छोरो तो थारो पति 2 साल को हुई नहीं सकता, कैसे होगा? गुरु जी ने कहा देखो आप संशय में मत रहो, अपन इसी से पूछ लेते, इन दोनों की बात हुई थी क्या मतलब? तो गुरु जी ने पूछा भैया बताओ मध्याह्न काल में वह क्यों कह रही थी सुबह हुआ है? तो वह ब्रह्मचारी कहता है गुरु जी सेठ जी को ऐसा लग रहा है कि हम समय की बात कर रहे थे, अभी तो इनकी बहू तो बड़ी ज्ञानी है, उसने जैसे ही मुझे देखा कि मैं 12 साल का ब्रह्मचारी हूँ तो उन्होंने मेरी अवस्था देख करके कहा था कि अरे आपके जीवन की तो अभी सुबह ही हुई है, क्योंकि सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, और शाम बुढ़ापा ढलते देखा, तो रात को खत्म कहानी। इनकी बहू ने घड़ी में कितने बज रहे हैं ये थोड़े कहा था गुरुजी, उसने तो मेरी अवस्था देख करके कहा था आप तो सवेरे से निकल पड़े, बचपन में ही घर छोड़ दिया। तो मैंने भी घड़ी का उत्तर नहीं दिया था कि काल को नहीं जानता मतलब मैं घड़ी देखना नहीं जानता, मैंने कहा था कि मैं काल को नहीं जानता, अर्थात कि निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यसि। इस श्वास का क्या भरोसा है, जो श्वास आपने छोड़ी है वो वापस ले पाएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी क्या है? इसलिए मैं काल को नहीं जानता देवी। निश्वासो नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यसि, और कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरि नामेव केवलम। इसलिए बचपन से ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए, इसलिए मैं तो बचपन से ही निकल लिया। सेठ जी समझ गए, अच्छा यह बात थी, महाराज नहीं मालूम। तो दूसरी बात ये थी कि तुमने पूछा तुम्हारे पुत्र, उसने कहा 9 साल का, फिर आपने कहा पति, उसने कहा 2 साल का, इसका क्या मतलब? तो ब्रह्मचारी कहते हैं महाराज आपकी नाती जो है, बेटे का बेटा, वो 9 साल का ठीक है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा उसने कहा कि मेरे पति 2 साल का है। तो बोले इसका मतलब ये है कि जीवन में जो समय भगवान के भजन में बीतता है वही चित्रगुप्त लिखते हैं खाते में, बाकी तो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कयो। हरि श्री राधे, बेकार चला गया जा जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कयो। प्रेम से ताली बजा के आनंद के साथ बाबा भोले अलग निरंजन।
जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने। इसलिए समय वही काम का जो भगवान के नाम में लग जाए। कल इस समय लगभग हम आ गए थे आपके साला के। आपके बीच में एक साधारण से मनुष्य के रूप में एक महामानव रहते हैं, श्रीमान अनिल कुमार जी। ताली बजाइए बहुत जोर। बड़े बड़े, क्योंकि मैं बाल्यकाल से मैं भी सवेरे सवेरे ही निकल गया था घर से, समझ गए ना सुबह का मतलब। पूरे भारत के 3 परिक्रमा कर लिए हैं, पूरे भारत के। ये 434वीं कथा का आज शुभारंभ हो रहा है। 434 कथा देश विदेश में सब दूर करने का अवसर मिला। बाल्यकाल से संतों का, गुरुओं का, महापुरुषों का आशीर्वाद था। हम न हंसकर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं, और जो कुछ भी थोड़ा सीखे हैं वो सदगुरु के होकर सीखे। उन्हीं के कृपा प्रसाद से बाल्यकाल से समाज सेवा में लग गए। और मैंने कल देखा अद्भुत, मैं कहता हूं साला खेड़ी का तीर्थ है, और आने वाले समय में ये चीजें आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगी। इतिहास, साला खेड़ी का नाम अमर हो जाएगा। और ऐसे होते हैं कर्म योगी। अपने लिए तो दुनिया जी रही है साहब, अपने लिए तो कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा सब जी रहे हैं। 2 रोटी की जुगाड़ तो सब कर रहे हैं। बलिहारी तो उनकी है जो भगवान के मार्ग पर चले। सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं। जो अयोध्या में आप कभी जाएंगे या कुंभ में तो देखना, सवेरे महात्मा लोग गंगा में डुबकी लगा के और जो मंत्र, दोहा, चौपाई, रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो सब वो करते हैं। और नहीं तो आज का युवा 37 साल की उम्र है, आज का युवा थोड़ी बहुत 4-10 किताबें पढ़ जाता है ना, हाँ, थोड़े इंग्लिश के 10-20-50 शब्द बोल लेता है ना, थोड़ी 50-60-70-80 हजार लाख रुपए की तनख्वाह अगर महीने की मिल जाती है ना, तो आज का युवा सबसे पहले अपने माँ बाप, अपना धर्म और अपनी संस्कृति को ही भूलता है। सबसे पहला काम उसका। लेकिन ये देखिए, कमा भी रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने संस्कारों से जुड़े हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ साला खेड़ी की संपूर्ण धर्म प्रेमी जनता को खूब खूब इनको आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि भागवत में लिखा है ब्रज किसे कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्रज। ब्रज भूमि अपन ने नाम सुना है, ब्रज की यात्रा, ब्रज भूमि किसे कहते हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, जिस धरती पर 1 करोड़ गायें, कितनी बोलो जी, हाँ मैंने तो सुना था निमाड़ का लोग खूब बोले, तुम तो बोलता है। अच्छा हाँ, मतलब कल से नहीं शर्माएंगे। जहां 1 करोड़ गायें निश्चिंत होकर दाना पानी चरती हैं और निश्चिंत श्वास लेती हैं, उस धरती को ब्रज कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण वहीं अवतार लेते हैं जहां 1 करोड़ गायें निश्चिंत होकर के चारण करती हैं। उस धरती को ब्रज कहा जाता है, ब्रज भूमि कहा जाता है। और उसी भूमि पर द्वापर के अंत में परमात्मा श्री कृष्ण गोलोक से पधारते हैं, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। तो देखिए, आपका जो साला खेड़ी भी छोटी ब्रज भूमि तो है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अनेक गायें। कह रहे थे कि जमीन अपन कोई किसी दूसरी जमीन में गाय नहीं जाती, अपनी गौ माता अपनी खेत में ही चरने जाती। और आप देखिए, कई गौशालाओं में मेरा प्रवास होता है, वहां की गाय बेचारी दीन है, दुखी है, परेशान है। उनका चेहरा देख के लगता है कि गाय कहती होगी कि भैया तुमने हमारा को गौशाला में नहीं लाए, जेल में ले आए। लेकिन यहाँ अपनी गायें जो हैं वो आनंद में हैं, प्रसन्न दिखती हैं, वे उनकी आंखों में चमक है, क्योंकि गाय जो हैं वो गाय भी देव स्वरूप है। 33 कोटि देवता होते हैं। जब वो स्वाभिमान से भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक कोई उनका लालन पालन करता है तो वे आनंद में रहती हैं। और कोई बोझ पूर्वक
समिति चला रही है, चंदा मांग के थक गए, कहीं का दे नहीं रहा, फिर सड़ेल भूसा खिला रहे हैं, सूखी टंकी है, पानी है ही नहीं, कोई देखने वाला है ही नहीं, ऐसी गौशाला है। इसलिए भगवान की बहुत कृपा है जो हमारे अनिल जी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। उन लोगों को धिक्कार है जिनके पास 100-100, 200-200 एकड़ जमीन है। मैं जानता हूं ऐसे बड़े बड़े दिग्गज किसानों को जिनके पास 200-200 एकड़ जमीन है, लेकिन उनसे पूछता हूं कि आपके घर गोधन कितना है, तो कहते कि क्या करना गोधन को, अपन तो डेयरी से 5 लीटर दूध रोज मंगा लेते हैं, टेंशन खत्म। और एक बात बताऊं, जिसके घर गाय नहीं है, जो डेयरी का पाउच वाला दूध लाते हैं और पाउच फाड़े उन शंकर जी पे अभिषेक कर आए, शिव जी उन पे कभी प्रसन्न नहीं होते। या तो आपके घर की गाय का दूध दही हो, या तो जिसके घर है वहां से लाया हो, डेयरी वाले पाउच वाले दूध से अभिषेक करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह ब्रह्मचारी कहता है कि मैं काल को नहीं जानता हूं। इसका पति 2 साल का इसलिए है कि उसने 2 साल पूर्व से ही भगवान का भजन शुरू किया है, इसलिए उसकी उम्र है जरूर 40 साल, लेकिन अभी 2 साल का ही गिना जाएगा। महाराज, आपने तीसरा प्रश्न पूछा था आपके घर का खान पान कैसा है, तो मैं तो सेठ हूं, मेरे घर 4-8 पकवान रोज बनते हैं, लेकिन मेरी बहू ने कह दिया था हमारे घर तो सब बासी खाए, ताजो बढ़तो नहीं। क्या मतलब इसका? तो ब्रह्मचारी कहते महाराज मैं जानता हूं आपके घर पराठा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, अचार सब बनता है, लेकिन आपकी बहू का मतलब ये था बासी भोजन से ये कि हमारे घर में नया पुण्य कोई नहीं कमा के खा रहा, सब जो हमारे पूर्व के पुण्य हैं, बासी पुण्य उनको हम खा रहे हैं, ताजा पुण्य कोई कर तो नहीं। तो ये जो अनिल जी कर रहे हैं ना, इनके पिताजी ने की, ये ताजे पुण्य है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था कि नहीं उठाया था, तो बाकी के ग्वालों ने क्या किया था, वो गोवर्धन में अपनी अपनी डंडी लगा दी थी। भजन तो कौन उठा रहे थे? कृष्ण कन्हैया लाल, लेकिन ग्वाल आभार व्यक्त कर रहे थे कि भैया हम भी तुम्हारे साथ है, या डंडी लगी है। ऐसे ही भजन तो अनिल जी उठा रहे हैं। वहां 9 ग्रहों की स्थापना, शिव परिवार की, राम दरबार की, और सुंदर व्यवस्था, और अभी तो चल रहा है काम। आने वाले 2, 4, 5 साल में और क्या क्या हो जाएगा ये तो अपन सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए भजन तो वो उठा रखा है गोपाल जी ने, लेकिन आप भी अपना डंडा एक लगा के रखना, ताकि करने वाले को ये नहीं लगे कि काई फायदो गुण का लेन करना। इसलिए प्रचार करिए, दर्शन करिए। हमारे पूर्वज कहते थे गौ दर्शनम पाप नाशनम, जो गाय के दर्शन करता है उसके पाप मिट जाते हैं। गाय जब जंगल से चर करके आती है और उस गाय के चरणों से उड़ने वाली धूल जिसके भाग्य पर, मस्तिष्क पर लग जाए, अगर उसका दुर्भाग्य भी लिखा है विधाता ने, तो वह सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए बोली गौ माता जय हो। तो राजा शेख भगवान शिव के शिव मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं, और जीवन का कोई भरोसा नहीं। जैसे ब्रह्मचारी जी ने कहा कौन जानता है जीवन है, कि शिव 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 रट ले रे वंदे, ओ शिव 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 रट ले रे वंदे, जीवन है रे थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे वंदे, शिव 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 रट ले रे वंदे, शिव 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 जप ले रे वंदे, शिव 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 जप ले रे वंदे, जीवन है रे थोड़ा, दौड़ा जाए रे
जीवन है रे थोड़ा थोड़ा जाए रे वो समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए हो मेरो मन हो गयो झटापटा बिहारी की देख झटा मेरो मन हो गयो झटापटा बाके बिहारी की देख झटा मेरो मन हो गयो झटापटा बाके बिहारी की देख झटा मेरो मन हो गयो झटापटा तिलक सिर मोर का मेरे चित जोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित जोर का दोनों सरकार के कठार से दोनों सरकार के शिव 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 रटले रे बंदे शिव 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 रटले रे बंदे शिव 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 भजले रे बंदे शिव 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 भजले रे बंदे जीवन है रे थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का बोले उमापति महादेव की जय हो। राजा शेर का अंतिम समय आ गया। हम लोग क्या हैं?
आजकल तो बड़ी बीमारी चल गई, 50 साल के हुए नहीं और लोग अपने आप को सियाणा समझने लगे। अरे आवा हूँ सियाणो आदमी हुई वो रे, 60 साल के हुए नहीं, खेत खला आवनो जावनो सब बंद नहीं भैया। किसी इंजीनियर से पूछना, अरे इंजीनियर की छोड़ो, किसी महिला से ही पूछना, वो जो उनके घर में एक मशीन होती है सिलाई मशीन जिसको बोलते, उसको अगर साल 2 साल नहीं चलाए और फिर चलाओ तो चलेगी वो? 6 महीना, वो देखो 6 महीना में जवाब नहीं दे। तो जब लोहे की मशीन भी 6 महीने न चलाओ तो जाम हो जाती है, तो या तो चामड़ा की मशीन है कि नहीं? इसलिए हमारे संतों ने कहा जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो। इसलिए आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सतत और अभ्यास शब्द अनेक बार कहा। आप पढ़ना गीता, सतत शब्द और अभ्यास शब्द बार बार कहा कि हम कहीं अभ्यास न छोड़ दे, हम कहीं सततम योग युक्तेन, सतत करो। राजा श्वेत मृत्यु का अंतिम क्षण आ गया, तब तक शिवालय में बैठे हैं। राजा थे, छोड़ देते, क्या करना? नहीं। और आज देखिए भगवान शिव की कृपा, शिवालय में अभिषेक करते करते श्वासों की गिनती पूरी हो गई। 21,600 रोज हम बेकार कर देते हैं, वहां तो चित्रगुप्त यमराज गिनती कर रहे हैं। जैसे ही श्वासों की गिनती पूरी होने वाली थी, यमराज ने यमदूत वहां से डिस्पैच कर दी, जाओ भैया ले आओ राजा के। ये आए यम फंद लेकर के, और आकर के जैसे ही इन्होंने राजा श्वेत के समक्ष यम फंद रखा, भगवान शिव ने इधर से शिव जी के गण आ गए। क्योंकि जो शिव जी का भक्त शिवालय की परछाई में भी अगर मुर्दा जाता है तो शिवलोक चला जाता है, यहाँ तो साक्षात शिव जी के मंदिर में अभिषेक कर रहे थे। इसलिए जैसे ही यमदूत आए और इधर भगवान के शिव पार्षद भी आ गए, उन्होंने जैसे ही देखा यमदूत आए राजा को लेने, तो भगवान शिव के पार्षदों ने यमदूतों की कुटाई कर दी, बहुत पीट दिया, अपमान कर दिया। जैसे अजामिल को लेने आए थे तब तो डांटा था, लेकिन शिव पार्षदों ने तो यमदूतों को पीट दिया। अब ये बेचारे रोते बिलखते यमपुरी गए, यमराज जी के सामने गुहार लगाई, महाराज की जय हो। चित्रगुप्त ने पूछा क्यों भाई, क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? यमदूत कहते हैं प्रभु भगवान शिव का एक भक्त है राजा श्वेत, जिसे हम लेने के लिए गए थे, उसका मृत्यु का समय आ गया था, लेकिन वो भगवान शिव की आराधना कर रहा था, तो भगवान शिव के गण भी उसे लेने के लिए पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही हमको देखा यमफंद हाथ में, सो हम पर टूट पड़े और हमें पीट दिया। चित्रगुप्त ने कहा है डरपोक, पीट दिया और तुम भगे आए, काम दिया था लेके आना, लेके आते खाली हाथ क्यों आए? दूसरे गणों से कहा तुम जाओ, और दूसरे गण कहते मालिक जब ये सबसे वीर गण गए थे, इनको कूट दिया, हमारा क्या होगा, हम नहीं जाने वाले। चित्रगुप्त ने कहा प्रभु समय जा रहा है, हमारा विधान है जिसकी मृत्यु आती उसको लेके आना है, इसलिए शायद आपको जाना चाहिए। इसलिए स्वयं यमराज जी चल दिए हैं राजा श्वेत को लेने। और देखिए भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव अति करुणालु है। इसलिए हम लोग आरती के बाद रोज जो मंत्र बोलते हैं ना, हमें क्या लगता है कि ये कर्पूर जलाने का या आरती का मंत्र है? नहीं, क्या है वो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर करुणावतारम। भगवान शिव करुणामय है। जैसे यमराज ने कहा हाँ जाऊंगा, यो काम अब महाराज से होएगो,
और यमराज जी स्वयं लेने के लिए उस शिवालय के गर्भगृह में आए और भगवान शिव ने देखा है। कहां से देखा? अरे भाई शिवालय में शिवलिंग है ना। भगवान शिव ने देखा कि अभी इसके पार्षदों को मेरे पार्षदों ने पीट के भगाया, तो ये माना नहीं, अब स्वयं आ गया। शिव जी कुपित हो गए, क्योंकि शिव जी कभी कभी तमोगुण के देवता हैं, इसलिए गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आता है उतनी जल्दी, जाता भी है, पर आता तो है ना। इसलिए जैसे ही यमराज को देखा, शिव जी ने उठा लिया त्रिशूल और यमराज की छाती में ठोक दिया। अब यमराज को शिव जी त्रिशूल मारे तो कितनी देर जीते रहते, इसलिए यमराज तुरंत स्वाहा हो गए। यमराज की बेटी मृत्यु को पता लगा मेरे पिताजी को मार दिया एक राजा को बचाने के चक्कर में, तो मृत्यु ने कहा कि मैं स्वयं उस राजा के प्राण हरण करूंगी, और साक्षात मृत्यु देवी आधे घंटे में आ गई। अब मृत्यु देवी को क्या पता था कि वहां तो काल के भी काल बैठे हैं। क्या काल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, वो काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। अब राजा शेष तो महाकाल की शरण में बैठे महाराज। काल और मृत्यु इनका क्या करने वाले। मृत्यु देवी आई और भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो तक्षण वह मृत्यु भी जलकर भस्म हो गई। बोली उमापति महादेव जय हो। अब ये यमराज के पिता हैं भगवान सूर्य नारायण। सूर्य नारायण ने देखा मेरे बेटे यम को भी शिव जी ने त्रिशूल मार दिया और अंत में बेटे की बेटी मृत्यु को भी मार दिया। इसलिए सूर्यदेव गए कहाँ? भगवान नारायण की गोद में। प्रभु प्रणाम करता हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। नारायण ने कहा कहिए क्या बात है? बोले प्रभु शिव जी तो बहुत गड़बड़ कर रहे। क्या कर रहे? बोले इन्होंने तो जिसका काम है वो तो अपनी ड्यूटी बजा रहा था यमराज, लेकिन उस यमराज को मार दिया। अरे यमराज को मार दिया कोई बात नहीं, पर ओकी लाड़की छोरी मृत्यु गई थी, ओखा भी भस्म कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा सूर्य नारायण से आप क्या चाहते हो? सूर्य नारायण कहते कुछ नहीं, मेरे बेटे और नातिन को जीवित करा दो। भगवान ने कहा देखो शिव जी के काम में कोई टांग नहीं आ सकता, निवेदन कर सकते हैं तो चलो निवेदन ही करेंगे। बोले मैं अकेला, कोई मेरी सुन रहे? तो फिर बोले सबको साथ ले लो। तो ब्रह्मा जी और 33 कोटि देवता मिलकर के भगवान देवाधिदेव की शरण में आ गए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, देवता आ गए। भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं देवाधिदेव महादेव की जय। हे आशुतोष आप तो शांत मूर्ति हैं, आप तो करुणावत्सल हैं, आप तो भक्तवत्सल हैं, आपने ये यमराज और मृत्यु को क्यों मार दिया? शिव जी कहते मेरा मन मार दिया। नहीं नहीं आपका मन हो तो ठीक है, पर मार क्यों? को अपराध है, क्या अपराध किया था इन्होंने जो मार दिया? शिव जी कहते इन्होंने एक ही अपराध किया था कि मुझसे बिना पूछे क्यों आए यहाँ। देखिए मृत्यु लोक के आदि देव भगवान महादेव, इसलिए आपको पता है एक बार भगवान नारायण से शिव जी ने कहा क्यों जी आप हमसे मिलने नहीं आते? नारायण कहते प्रभु आपकी याद तो बहुत आती है, आपकी इस त्रैलोक्य मोहिनी छवि को दर्शन करने का मन तो करता है, लेकिन मैं जैसे ही धरती पर आता हूँ आपके धाम की ओर तो ये धरती का कंकड़ कंकड़ मुझे शंकर रूप दिखता है। आप बताइए आपकी छवि दिख रही हो एक कंकड़ में तो उस पर मैं कैसे चरण रखूं? इसलिए मैं फिर वापस लौट जाता हूं। तो शिव जी ने कहा आपको याद हमारी कम आती है। भगवान हरि कहते नहीं नहीं आपकी याद तो प्रभु आती है, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिव। मेरे हृदय में आप सदा रहते हैं और आपके हृदय में मैं रहता हूं, ये हम जानते हैं। तो शिव जी ने कहा अच्छा चरण पड़ जाएंगे कंकड़ पे, इस अपराध से डरते आते नहीं,
तो ऐसा कोई रूप बना करके आओ जिसके चरण ही न होते हो, ऐसा कोई स्वरूप धारण कर लो जिसके चरण होते ही नहीं हो, तो आनंद हो जाएगा। और सदा मेरे हृदय में आप रहिए। तो भगवान नारायण ने नाग रूप ले लिया। और नाग रूप, आपको पता है सांप के पैर नहीं होते, सांप के पैर होते ही नहीं है, वो जमीन पे पेट के बल घिसता है ना। ऐसे ही भगवान नाग हो गए और चले आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ की ओर। शिव जी ने उठा करके अपने हृदय पर विराज लिया, गले में लपेट लिया। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। ये जो भगवान शिव जी के गले में नाग है, ये साक्षात श्री हरि नारायण ने शिव जी से हैं। तो भजन सुना होगा ना आपने, सांवरा आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधवराम मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। सांवरा आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधवराम मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। सांवरा आओ तो सरी मारा गिरधर आओ तो सरी, माधवराम मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। सांवरा आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधवराम मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। हो थाका हो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊं, कहो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाओ। थाका हो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाऊं, कहो तो सांवरा में बांसुरिया बन जाओ। हो मुरली बजावे सांवरा में होठों को छू जाऊं, मुरली बजावे सांवरा में होठों को छू जाऊं। सांवरा आओ तो सरी मारा गिरधर आओ तो सरी, माधवराम मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी। सांवरा आओ तो सरी गिरधर आओ तो सरी, माधवराम मंदिर में जय हो। एकली खड़ी। जय हो बाबा।